साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने शरद पवार साहब को जो लेटर दिया है और अभी जो न्यूज़ वायरल हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल समद बागवान पिछले टाइम हमारे सुप्रीमो लीडर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी साहब जब यहाँ पर आए थे तो मैंने उनको ये लेटर दिया कि विधान परिषद में जो है तो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं आपने दिए हैं, लिहाजा इंडिया आघाड़ी जो उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब और राहुल गांधी साहब, इनकी जो पार्टी एकजुट होकर इस लोकसभा इलेक्शन में वोट मांगने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल की और विधान परिषद में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए। इसके वास्ते मैंने ये कहा कि विधान परिषद में जो है तो मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए, लिहाजा मैंने उनको मुझे नियुक्त करो बोल के मैंने उम्मीदवारी मांगी। अपने विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें अब्दुल समद बागवान को जो है तो उसमें निवड़ किया जाए, क्योंकि विधान परिषद में जो निवड़ की जाती है उसमें विविध पैमाने जो है तो गठों से जो लोग आते हैं और वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि शिक्षकान द्वारे 1/12 और पदवीधरान द्वारे 1/12 और राज्यपाल नियुक्त जो करता है वो उसके द्वारा 1/6 और इसी तरीके से विधानसभा के जो आमदार होते हैं वो उनसे 1/3 और स्थानिक पदवीधरान द्वारे 1/3। इस तरीके से जो है तो निवड़ होती है। 5 रास्तों से जो है तो विधान परिषद के 78 मेंबर चुने जाते हैं। तो मैं भी किसी एक गठ में बैठता हूँ, एक में नहीं बल्कि 2-3 गठों के अंदर मैं जो है तो उसके अंदर सक्षम हूँ और बैठ सकता हूँ, लिहाजा मुझे उम्मीदवारी दी जाए। और मैं इस तरीके से जिस तरीके से महाआघाड़ी जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर 48 जिलों के अंदर जो है तो लोकसभा इलेक्शन लड़ी है और उसके बाद में जो है तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जो है तो लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। और मैं तमाम ज़िलों से ये विनती करता हूँ कि आप कोई भी पार्टी में काम करते हो, जैसे राष्ट्रवादी में काम करते हो या उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना में काम करते हो या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में काम करते हो, तो हर ज़िले से एक मुस्लिम उम्मीदवार को जो है तो विधान परिषद का मेंबर बनाया जाए। इस तरीके से 48 उम्मीदवारों को जो है तो विधान परिषद का मेंबर बनाया जाए। और आप जो लोग काम कर रहे हैं इन तीनों पार्टियों के अंदर, आपने जो है तो इन पार्टियों के अंदर सालों से आपने मेहनतें की है, अपनी चप्पल घिसी है, लिहाजा हर जिले से एक मुस्लिम उम्मीदवार अपने पार्टी के अंदर ऐसी ही विनती करे और 48 जिलों से जो है तो 48 उम्मीदवार विधान परिषद में बैठने चाहिए। वो इस बात पर इस वजह से कि वो क्या कहते हैं कि हम अगर मुस्लिम उम्मीदवार देंगे तो वो सीट जो है तो जीत कर नहीं आएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर लोकसभा का उम्मीदवार आपकी पार्टी से लड़ने के बाद मुस्लिम उम्मीदवार अगर नहीं जीतता है तो कोई बात नहीं, लेकिन विधान परिषद में 48 उम्मीदवार आप तीनों पार्टियों से जो है तो चुनकर देना चाहिए। और तीनों पार्टियों में जो काम करने वाले जो पुराने लोग हैं, राष्ट्रवादी में काम करते हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी में काम करते हो या फिर कांग्रेस पार्टी में काम करते हो, ये तीनों पार्टी में काम करने वाले सभी पुराने लोगों को और बड़े पदाधिकारी लोगों को, मुस्लिम लोगों को जो है तो इसमें उनसे डिमांड करना चाहिए और हर जिले से एक उम्मीदवार विधान परिषद में जाना चाहिए तीनों पार्टियों की तरफ से। औरंगाबाद जिले से मैंने मांगी है, इस तरीके से सोलापुर, कोल्हापुर और नांदेड़, परभनी, बीड़, हर जिले से जो है तो एक मुस्लिम उम्मीदवार विधान परिषद में जाना चाहिए। ये मेरी मांग है सभी के लिए, मेरे अकेले के लिए औरंगाबाद से अगर मांगे तो और महाराष्ट्र के तमाम जिलों से तमाम लोगों से मेरा बोलना ये है कि आप भी मांग करो और आप भी जो है तो विधान परिषद के मेंबर बन जाओ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो मांग है तो ये पूरी की जाएंगी बोलकर? वो क्यों पूरी नहीं की जाएंगी, जबकि लोकसभा के लिए एक भी महाराष्ट्र से एक भी उम्मीदवार को आपने टिकट नहीं दिए, एक भी उम्मीदवार आप जिता नहीं सके, तो आपको विधान परिषद में तो भेजना चाहिए कम से कम। और ये लड़ झगड़ के ये सीट हमको लेना जरूरी है। और बिल्कुल हर किसी को मैं बोल रहा हूँ जो इन पार्टियों में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हो
चाहे वो पार्टियों में पुराने काम कर रहे हो, सिर्फ नगर सेवक ही लड़ना, नगर पालिका ही काम करना, जिला परिषद के ही काम करना आपका काम नहीं है। आप थोड़ा सा उठ के काम करिए और उनसे ये डिमांड करिए, और यही डिमांड अगर वो पूरी करेंगे तो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में जो है तो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में इनकी पार्टी की मांग बढ़ेगी और इनकी पार्टी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, और इस तरीके से जो है तो यही पार्टी की सीटें बढ़ चढ़कर आगे आएंगी। लोकसभा इलेक्शन में अगर मुस्लिम चेहरे देते थे तो क्या उम्मीद थी कि चेहरा खिलकर आता था? क्यों नहीं आता था खिलकर? क्यों नहीं आता था खिलकर? मेरा आपसे ये सवाल है, जब उनके पार्टी के लोग किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करके जिताने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करके जिताने की कोशिश करना चाहिए। आपका जिस पूरा तरीके से हमारे गैर मुस्लिम उम्मीदवार को जो ये बोला जाता है मुसलमानों को कि इसको वोट दो और जिता के लाओ, उसी तरीके से तुम हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को ये भी बोल सकते हैं कि फलाना मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसको लाओ जिता के और उसको वोट दो बोल के। आप नहीं देते हैं। अब नहीं देते हैं तो मेरी आखिरी डिमांड उनसे यही है कि 48 जिलों से 48 मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है तो विधान परिषद का मेंबर बना देना चाहिए। आपका पूरा नाम बोलिए। हाँ, बस यही दो शब्द कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।